सभी को राधे राधे, राम राम। मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद। आ गई हूँ मैं नई रील लेके, तो लास्ट तक जरूर देखना, ओके। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक करना, लाइक और शेयर। और नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत करना। और अगर हमारी बात गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख के जाना, सही है। चलो, आ रहा है कोई महान दिन, जानते हो आप लोग? भाई, आपकी तो नहीं पता आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं ज़रूर जानती हूँ। इसलिए इस दुनिया में हंस के मैं रील बना रही हूँ, बोल के अच्छे से। बेशक मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, फिर भी ये उस इंसान की देन है, उस महान व्यक्ति की, जो मैं सोशल मीडिया पे आके और कैमरा के सामने बोल रही हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, आपका तो नहीं पता आपके लिए कोई महान दिन है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत महान दिन है। और मैं हर साल केक भी मैं नहीं काटती हूँ, मतलब, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ और उस पार्टी में शामिल ज़रूर होती हूँ और पैसे भी ज़रूर देती हूँ पार्टी करने के लिए। वैसे तो मुझे कोई पार्टी फंक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आ रहा है 14 अक्टूबर, आप लोग तो जानते ही होंगे। अब मैं ना ये ऊंची जाति की ना नीची जाति की, मैं तो बस सिर्फ इंसान हूँ। तो मेरे लिए तो औरत हूँ, और औरतों को सम्मान करना उस महान व्यक्ति ने सिखाया है, जिसका 14 अक्टूबर को जन्मदिन आ रहा है। और मैं एक बात और बोलूँगी, ये देश जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तब औरतों पर अत्याचार नहीं था। अत्याचार तो इससे अंग्रेज़ों से पहले भी देश गुलाम ही बना के रखा था भारत देश। अब आप लोग कहोगे कैसे? तो आपने कभी सुना नहीं होगा, नहीं तो कभी पढ़ा होगा, नहीं तो कभी सोचा होगा। लेकिन मुझे ऐसी वैसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं इन बातों को बहुत ध्यान से सुनती भी हूँ, समझती भी हूँ। तो मैं बता दूँ, भीमराव अंबेडकर की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, सही सुन रहे हो आप लोग, मैं उसी मसीहा की बात कर रही हूँ जिसने औरतों को अपने पैर पे खड़े होने की इजाज़त दी है और अपनी हिसाब से, अपनी इच्छा से चलने की रास्ता दी है। तो जन्मदिन आ रहा है भीमराव अंबेडकर का, तो कौन कौन केक काट रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, औरतों की जहाँ तक मैं बात कहूँ, औरतें जब ये देश गुलाम नहीं था अंग्रेज़ों का, औरतें जब भी गुलाम थीं, किन की गुलाम थीं? चलो मैं बता ही देती हूँ। उन लोगों की गुलाम थीं औरतें, नीची जात की जितनी भी औरतें थीं, उन औरतों का दोष नहीं था कि वो नीची जात में पैदा हुई। दोष सिर्फ उन पाखंडियों का था, उन ठाकुर पंडित राजपूतों का था, जो अपने आप को ऊंची जात के समझ के औरतों को तन ढकने का भी इजाज़त, तन ढकने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर गलती से कोई औरत तन ढक भी लेती ना, तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता था। और ठाकुर पंडितों की बेटी बेटी थी और दलितों की बेटी मन होता था जब उठवा लेते थे। तो भाई, जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में गलत सोच रखती हैं, उनको मैं बता दूं, और उनको भी बता दूं जो नंगी नंगी सोशल मीडिया पे धमाल मचाती हैं, कि तुम्हारे तन ढकने के लिए एक उदाहरण दिया है और ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ी हैं, तुम सपने में सोच भी नहीं सकती हो। तुम ये फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में कपड़े उतार रही हो। उस मसीहा ने जंग लड़ी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, औरतों को सम्मान दिलाने के लिए, औरतों को उनके मर्जी के कपड़े पहनने के लिए, उनको, उनकी बेटियों को सम्मान दिया है।
कि वो बराबर से बैठ सकें और उठ बैठ सकें बराबर से। अगर कोई पुलिस वाले हैं, संसद हैं, कोई मतलब कोई भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं लड़कियां, वो सिर्फ अम्बेडकर आपकी देन है। तो इसीलिए ये उल्टे सीधे ठुमके लगाने बंद करो और उल्टे सीधे कपड़े पहनने बंद करो और अपने आप पे गर्व करो, इज्जत की ज़िंदगी जियो। और हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय भीम लिख के ज़रूर जाना, सही है ना। और इनमें बहुत सारा योगदान है जो तुम्हें आज़ादी मिली है। ये तन दिखाना की नहीं है, ढकने की नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम वही तो वापस नहीं आ रही नंगी नंगी वाली हैं। उन औरतों से सामना कभी होता तुम्हारा तो समझ में आता तन ढकने और दिखाने की क्या कीमत है। चलो बाय बाय, टाटा। और इसमें मुझे मुबारकबाद देने वाले तो कम आएंगे, पर गाली देने वाले बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं नीची और ऊंची जात में फ़र्क नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ औरत हूँ, औरत का सम्मान करती हूँ और अच्छी बातें बोलती हूँ। अच्छी बातें बताना और बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि मेरा फ़र्ज़ है इंसान होने के नाते, तो मैं वही कर रही हूँ और वही सिखा रही हूँ। तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप क्या कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलती हूँ अगली रील में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना और चाहे नीला दिल भेज के जाना। चलो, जय भीम लिखना है आप लोगों को, बता भी दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखना और ये कपड़े पहन के वीडियो बनाना, नंगे मत बनाना बिल्कुल भी, ठीक है।